नमस्कार साथियों, आज हम यूजीसी नेट के लिए मॉक टेस्ट करेंगे। इससे हमने यूजीसी नेट के लिए लगभग 50 मॉक टेस्ट कवर किए हुए हैं, जिसको हमने प्लेलिस्ट में बना रखी है एक अलग से। तो सबसे पहले हम साथियों को उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए सुझाव देते हैं, क्योंकि उसमें हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल्स के साथ कवर किए हुए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। लेकिन आज का जो मॉक टेस्ट कवर करेंगे हम वो थोड़ा स्पीडली करेंगे, क्योंकि अब जो मॉक टेस्ट हमने किए हैं, चाहे वो हरियाणा पीजीटी संस्कृत के लिए हों या अब नेट के लिए हों, वो हमने कहीं ना कहीं बिना किसी एक्स्ट्रा फैक्ट्स या ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए किए हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ या टोटली जो सिलेबस है मैक्सिमम वो हम कवर कर चुके हैं। तो इसलिए मैं उसमें बार बार आपका समय ना वेस्ट करते हुए इसलिए मैं उसको जल्दी करवा देता हूँ। लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई जो इंस्टेंट लिंक है या पीडीएफ है, कुछ भी कोई अपडेट है वो हम टेलीग्राम के द्वारा ही आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ जाएं। तो सबसे पहला हमारा एक बेसिक प्रश्न है, साथ ही उसका आंसर भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर पुरुष सूक्ते मनसः कस्य उत्पत्ति युक्तः वायु चंद्रमसः अग्नेः और सूर्यस्य। पुरुष सूक्त में मन की उत्पत्ति कही गई है वायु चंद्रमा अग्नि और सूर्य से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है चंद्रमस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही है, चंद्रमस है। तांड्य महाब्राह्मण ग्रंथ है केन वेदेन संबंध अस्ति। तांड्य जो महाब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंध है? सामवेदेन, अथर्ववेदेन, यजुर्वेदेन और ऋग्वेदेन। तांड्य जो महाब्राह्मण ग्रंथ है, कई जो प्रश्न है, कई बार साथियों का डाउट होता है कि उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर है वो संस्कृत मीडियम होने वाला है, तो इसलिए आप उसको वहीं उसी मेथड से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर तांड्य महाब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद से संबंध है? सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से और ऋग्वेद से। तो जो तांड्य महाब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? वो है सामवेद से। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा, सामवेद से। एक बार जो साथी लाइव हैं वो वीडियो को शेयर कर दें, आप जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने काफ़ी समय बाद कवर की है यूजीसी नेट के लिए। तो साथियों की जो संख्या है जिससे कि वो पर्याप्त आ सके और उसके आगे का प्लान जो एक किया जा सके अच्छे से। तो एक बार जो भी साथी लाइव हैं वो उसको आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम चैनल है आपका कोई, तो आप वहाँ उसको शेयर करें, जिससे एक बार सभी साथी जो है लाइव आ सके। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य स्वेद में मंत्रेस्मिन् कस्या देवता स्तुति अस्ति। इस जो मंत्र में किस देवता की स्तुति है? इंद्रस्य, सोमस्य, वरुणस्य और अग्नेः। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य स्वेद में, तो इस मंत्र में जो है किस देवता की स्तुति है? तो यहाँ पर अग्नि देवता की है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अग्नि। पृथ्वी सूक्त पठित मंत्रांशे सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम इत्यत्र ऋतम इति शब्दस्य अर्थोस्ति। यहाँ पर ऋतम शब्द का क्या अर्थ है? सत्यम, वेद ज्ञानम, शाश्वत नियम है और असत्यम। और जो साथी सीटेट की या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जल्दी सेशन करने वाले हैं। उसका जो है आपको अपडेट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसी जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा ही आप तक पहुँचाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी सूक्त में जो इसमें सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, यहाँ पर जो ऋतम है इस शब्द का क्या अर्थ है? सत्यम, वेद ज्ञानम, शाश्वत नियम है और असत्यम। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा शाश्वत नियम है। तो यहाँ पर सी आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, शाश्वत नियम है। ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले प्रथम सूक्तम अग्निदेवताकं नास्ति? शतर्चि मंडले, दशमे मंडले, आत्रेय मंडले और पवमान मंडले। ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले प्रथमम सूक्तम अग्निदेवताकं नास्ति? ठीक है, शतर्चि मंडल में, दशम मंडल में, आत्रेय मंडल में और पवमान मंडल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, पवमान मंडले। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पवमान मंडले। ऋग्वेदे अधोरेखांकित स्वरः भवति। अनुदात है, स्वरित है, उदात है और प्रत्यय है। ऋग्वेद में जो है अधोरेखांकित जो स्वर होता है वो कौन सा होता है? अनुदात, स्वरित, उदात और प्रत्यय है। तो जिसमें अधोरेखा होती है तो कौन सा स्वर होता है? तो वो होता है अनुदात है। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही है, अनुदात है। असंगतम रूपम दूरीकृत। यहाँ पर असंगत रूप हमें बताना है। ध्यावा पृथ्वी, अश्विना, वक्षति और लिखती। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, यहाँ पर हमें असंगत बताना है तो यहाँ पर होगा लिखती। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, लिखती। असंगत रूप यहाँ पर हमें बताना है, इसमें अग्निहोत्र स्थाली, पर्णमयी, जुहू, पूटपाक पात्रम और मेक्षणम। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, पूटपाक पात्रम। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा,
पूटपाक पात्र। ऋग्वेदस्य प्रथमः भाष्यकारः अस्ति, ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार अस्ति स्कंद स्वामी, सायणः, महीधरः और वेंकट माधव है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा स्कंद स्वामी। ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुके हैं पहले की वीडियोज़ में। वाक् सूक्तस्य सखे हन्त्वा उ इति वाक्यांशे हन्त्वा इति शब्दस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर हनन सामर्थ्यम, हंतुम, हाहाकार और हंत हंत। यहाँ पर हंत्वा का जो में अर्थ है क्या है वो अर्थ हमें बताना है। हनन सामर्थ्यम, हंतुम, हाहाकार और हंत हंत। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर होगा हंतुम। तो यहाँ पर बी जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हंत्वा का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? हंतुम। कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते, किस वेद का आरण्यक नहीं मिलता है? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य और यजुर्वेदस्य। जो ये प्रश्न है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पहले। तो यहाँ पर एक मॉक टेस्ट इसलिए मैं आपको फास्टली कराऊंगी जिससे कि आपको एक बार पता चल सके पहले टेस्ट में हमारे। इसके बाद हम आगे अगर टेस्ट करते हैं तो हमें डिटेल में करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अपना लेवल देख लीजिए आप। यहाँ पर कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा अथर्ववेदस्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अथर्ववेदस्य। होता कस्य वेदस्य ऋत्विक, होता जो है किस वेद का ऋत्विक है? अथर्ववेदस्य, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य और यजुर्वेदस्य। तो होता तो हमारा यहाँ पर आंसर आपको पता है, लेकिन बाकी चार के भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि सभी के ऋत्विक आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हमसे होता के बारे में पूछा गया तो वो किसका है? ऋग्वेद का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऋग्वेदस्य। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदः स इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि। ये जो उक्ति है वो किस उपनिषद में है? केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि और तैत्तिरीयोपनिषदि। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदः स, ये किस उपनिषद की उक्ति है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा केनोपनिषदि। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा केनोपनिषद से। ऋक् स्थानं पूर्यत तदेव तद्ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते, शुभ्रम, शुक्लम, शुक्रम और श्वेतम। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन? तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है युगम पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। यहाँ पर युगम हमें सही चुनना है इनमें से। एक बार देख लें आप सभी ऑप्शन, आपको दिखाता हूँ बाद में। तेन त्यक्तेन भुंजिता न इदम यद इदम उपास्ते अति दीर्घे जीवितों को रमेत प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात्। केनोपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और कठोपनिषद। तो यहाँ पर तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो यहाँ पर इसका मिलान किससे होगा? तो वो होगा ईशोपनिषद से। और न इदम यद इदम उपास्ते, इसका मिलान होगा हमारा केनोपनिषद से। अति दीर्घे जीवितों को रमेत, तो यहाँ पर होगा हमारा कठोपनिषद। और प्राणो ब्रह्मेति व्यजना, तो ये होगा तैत्तिरीयोपनिषद। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है तेन त्यक्तेन भुंजिता, कहाँ से? ईशोपनिषद से, सॉरी। नेदम यदिदम उपास्ते केनोपनिषद, अति दीर्घे जीवितों को रमेत कठोपनिषद और प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात् तैत्तिरीयोपनिषद। अधो निर्दिष्टे योग्यम सत्य असत्यम पर्यायम विचिनुत। अविद्यां च यो न वेदो भयं सह ब्रह्म विनाप्नोति परम येन चक्षुषिम न पश्यति वर्णों पितरम नोपसार। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या है सत्य और असत्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कि विद्याम च यो न वेदम भयम स, ये सत्य है या असत्य है। ब्रह्म विना अपनोति परम येन चक्षुषिम न पश्यते वर्णम मित्रम नोपसार। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा एक बार आप ये देख लें। तो यहाँ पर हम अगर आंसर देखें हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन जो है वो हमारे असत्य होंगे। तो यहाँ पर ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। अधो निर्दिष्ट योग्यम सत्य असत्य पर्यायम विचिनुत। तो यहाँ पर हमारे चारों जो है वो असत्य हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। अधो निर्दिष्टेषु समीचीनम युगम पर्यायम विचिनुत। अनुस्वारस्य यही प्लुतप्रग्रहया विप्रतिषेधे और स्थानाविदादेश है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो जो पता है हम उसको मिलाते चलेंगे। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, अगर हमें पता सीधा उसी समय हमारे ध्यान में अपने आप ही आ जाता है। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। और विप्रतिषेधे, तो ये होगा
परम कार्यम और स्थानाविदादेश है अनल विधौ। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। अनुस्वार से यही पर्यायवर्ण है। प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम विप्रतिषेधे परम कार्यम और स्थानादिवदादेश है अनल विधौ। आदित्य कस्मात् आदते सारम आदते रसान आदते प्रकाशम और आदते किरणम। आदित्य है कस्मात्, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा आदित्य कस्मात् आदते रसान। तो यहाँ पर बी जो है वो सही होगा हमारा आदित्य कस्मात् आदते रसान। ज्योतिष शास्त्रम आश्रित्य ऋग्वेदस्य काल निर्णय केन पाश्चात्य विदुषा कृत है। ज्योतिष शास्त्र को आश्रित करके ऋग्वेद का जो काल निर्णय है वो किस पाश्चात्य के द्वारा किया गया है। लुई रेनू, मैक्स मूलर, विंटरनित्ज और जैकोबी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो वो हैं जैकोबी। और पाश्चात्य है, अगर हमसे भारतीय पूछें तो वो आप मुझे आंसर बताओगे। तो यहाँ पर मैं आपको पाश्चात्य का आंसर बता रहा हूँ जैकोबी। ज्योतिष शास्त्र के आधार करके अगर किसी हम भारतीय का तो आप बताएंगे कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। इति विज्ञायते इति वाक्यांश द्वारा यास्क है वेद वाक्यम उद्धरति शास्त्र वाक्यम उद्धरति परिस्निर्णयम संसति और स्वमतम अभिनय व्यक्ति। इति विज्ञायते, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा वेद वाक्यम उद्धरति। तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधस्तन वाक्यानाम सत्य असत्य पर्यायसु समीचीनम विचिनुत। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य करना है। निरुक्तम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो भवति सत्व प्रधानम आख्यातम भाव प्रधानानि नामानि और निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। तो यहाँ पर एक बार हमें सत्य और असत्य देखना है कि कौन सा चारों ऑप्शन से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले हम देखें निरुक्तम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो भवति, ये गलत है। सत्व प्रधानानि नामानि उत्तर लेकिन गलत है। भाव प्रधानम आख्यातम ये भी गलत है। निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, तो ये सत्य है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत हैं। लास्ट का जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। नामानि आख्यात जानीति सिद्धांत केसाम वैयाकरणानाम नैरुक्तानाम याजिकानाम ऐतिहासिकानाम। तो ये होता है नैरुक्तानाम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नैरुक्तानाम। असंगतम दूरीकृत, यहाँ पर असंगत हमें बताना है जायते अस्ति विपणिमते और भाव्यति। षड्भाव है यहाँ पर, तो हमें इनमें से असंगत बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा भाव्यति। तो डी ऑप्शन है, क्योंकि जायते अस्ति और विपणिते हैं लेकिन भाव्यति नहीं होता। अदो निर्दिष्टानाम वाक्यानाम सत्य सत्य पर्यायसु समीचीनम विचिनुत। तत्त्वायामीति वर्णलोपस्य उदाहरणम प्रथम इत्यस्मिन् उपधा विकारो दृश्यते दातिलवनार्थे प्राच्येषु भाषन्ते दण्ड्यः इति सामासिकम पदम। तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर हमारा तत्त्वायामीति वर्णलोपस्य उदाहरणम सत्य है। प्रथम इत्यस्मिन् उपधा विकारो दृश्यते, नहीं ये तो असत्य है। दातिलवनार्थे प्राच्येषु भाषन्ते, सही है ये। दण्ड्यः इति सामासिकम पदम, ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा ए और सी जो है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा ए। इंद्रिय नित्यम वचनम इति सिद्धांतोयम कस्य वर्तते। ये सिद्धांत जो है वो किसका है। शाक्टायनस्य, ओडुम्बरायणस्य, गार्ग्यस्य और यास्कस्य। इंद्रिय नित्यम वचनम, ये जो सिद्धांत है वो किसका है। तो ये सिद्धांत है ओडुम्बरायणस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ओडुम्बरायणस्य। नूनम इति निपातः भाषायाम वर्तते, उपमार्थी है, प्रतिषेधार्थी है, विचिकित्सार्थी है और पदपूर्ण है। और इसके अलावा जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो भी हरियाणा जीके और जीएस है, जो भी पिछले पेपर में जो पूछा गया आज तक, जो भी कांस्टेबल एसआई जो भी एग्जाम हुआ है वहाँ पर, या कोई साथी ग्राम से या पटवारी के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए निशा भार्गव मैम के द्वारा हरियाणा जीके और जीएस की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। वो वीडियो जो है वो डेली बेसिस पर चल रही हैं, तो सभी साथी उसको भी साथ साथ शेयर करते रहें। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा विचिकित्सार्थी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जाएगा। षड वेदांगानाम वेदस्य अंग विशेष रूपताम आलक्ष्य समुचितानि युग्मनानि कस्मिन् विकल्पे सन्ति। छंदः, निरुक्तम, शिक्षा और कल्प है।
तो यहाँ पर ये एक ही प्रश्न में सभी को समाहित कर लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ हमें मिलान करना है इसका। तो यहाँ पर होगा छंद है, एक एक का मिलान करते रहेंगे हम। पादौ निरुक्तम, श्रोत्रम शिक्षा, घ्राणम और कल्प है हस्तौ। तो ये होगा हमारा छंद पाद है, निरुक्त जो है श्रोत्र हैं, शिक्षा जो है घ्राण है और कल्प जो है हाथ हैं। समूहाद असंगतम दूरीकुरुद, उस्रह, सुशिरह, मुस्क्रह और दंतुरह। इनमें से हमें जो है असंगत को दूर करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा दंतुरह। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा दंतुरह। ऋक्स्थानम पूर्यत, यहाँ हमें ऋक्स्थान भरना है। इतिदम रूपम नख मुखात संज्ञामिति सूत्रेण सिद्ध्यति। ताम्रमुखी, प्रांगमुखी, शूर्पणखा और शूर्पनखी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शूर्पणखा। शूर्पणखा इति रूपम नख मुखात संज्ञायामिति सूत्रेण सिद्ध्यति। तो यहाँ पर सी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। युगम पर्यायेषु उचितम विचिनोत, यहाँ पर हमें एकार है, इकार है, ऋकार है और ऋकार है। दंत्य है, कंठ है, तालव्य है और मूर्धन्य। यहाँ हमें मिलान करना है इनका। तो एकार क्या है, इकार क्या है, ऋकार क्या है और ऋकार क्या है। तो यहाँ पर एकार जो है वो क्या, एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यसा नाम तालु और ऋतुरसा नाम मूर्धा और ऋतुलसा नाम दंता। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा शायद। यहाँ पर हाँ ए क्यू बी आर और सी एस और डी पी, हाँ ये हमारा सही हो जाएगा, सी सही होगा यहाँ पर। ऐसे एकार कंठ, इकार तालव्य, ऋकार मूर्धन्य और ऋकार दंत्य है। समूहाद असंगतम दूरीकृत, कै, दै, जय और ठै। यहाँ पर हमें असंगत को अलग करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ठै। डी जो है ऑप्शन हमारा सही जाएगा ठ। स्तुत्य है इत्यत्र कस्मात धातु क्या प्रत्यय। स्तुत्य है के अंदर यहाँ पर कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। स्तु धातु त्यक प्रत्यय है, स्तु धातु कैप प्रत्यय है, स्तु धातु क्यत प्रत्यय और स्तु धातु अण्यत प्रत्यय है। हमें प्रत्यय पता होना चाहिए, धातु तो सब सही है, लेकिन यहाँ पर हमें पता करना बताना है कि स्तुत्य में कौन सा प्रत्यय है, त्यक है, कैप है, यत है या अण्यत है। तो यहाँ पर स्तुत्य के अंदर कौन सा प्रत्यय होता है, एति स्तु सास फ्री द्रिजुस है कैप। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा, बी कैप प्रत्यय। पुरुष व्याघ्र इत्ययं समासः केन सूत्रेण विधीयते। पुरुष व्याघ्र जो है वो किस सूत्र से विदित होता है, विशेषणम विशेषण बहुलम उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे उपमानानि सामान्य वचनैः वृंदारक नागकुंजरैः पूज्यमानम। पुरुष व्याघ्र जो है वो किससे होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अधस्तन युकुम पर्यायसु समीचीनं विचिनोत। जन्मादयो विकाराः षड् भेदानां बहुमार्गत्वं तत्त्वावबोधः शब्दानाम् अकर्मः कर्मरूपेण भेदवानि विजायते भावभेदस्य योनिः नास्ति व्याकरणादृते कर्मण्यत्र चांगता। तो यहाँ होगा हमारा जन्मादयो विकाराः षड् नास्ति व्याकरणादृते भेदानां बहुमार्गत्वं कर्मण्यत्र चांगता तत्त्वावबोधः शब्दानाम। एक मिनट देख लेते हैं इसको अच्छे से। जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा जन्मादयो विकाराः षड्, हमें इसका जो है पर्याय से करना है, मिलाना है। तो दोबारा देखेंगे एक बार इसको हम। जन्मादयो विकाराः षड् भेदानां बहुमार्गत्वं तत्त्वावबोधः शब्दानाम और अकर्म है कर्म रूपेण। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन किस तरह से मिलाएंगे हम इसको। तो सबसे पहले होगा हमारा जन्मादयो विकाराः षड्, ये होगा भाव भेदस्य योनि है। तो पहले हमने थोड़ा गलत कर दिया शुरू से ही। भेदानाम बहुमार्गत्वम, तो ये होगा कर्मण्यत्र चांगता तत्त्वावबोध है शब्दानाम नास्ति व्याकरणादृते और अकर्म है कर्म रूपेण भेदवानि जायते। क्योंकि कई बार जब पहला ही हम गलत मिला देंगे तो उसके बाद अपने आप ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें एक बार ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। ए के साथ में क्यू है और बी से हमारा होगा एस, ए क्यू बी एस। तो सी सही है यहाँ पर हमारा ऑप्शन। संहिता इति संख्या केन सूत्रेण भवति। संहित सफल लक्षणावदेश्च
प्रहसनिकर्ष संहिता, संहितायाम तयोर्खावची संहितायाम। तो यहाँ पर जो संहिता है वो संख्या केन सूत्र किस सूत्र से होती है? तो संहिता संज्ञा होती है परसनिकर्ष संहिता। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा परसनिकर्ष संहिता। चंद्रकेतु क्या है? चंद्रकेतु कौन था? भरतस्य पुत्र है, लक्ष्मणस्य पुत्र है, कर्णस्य पुत्र है और दुर्योधनस्य पुत्र है। तो चंद्रकेतु कौन था? लक्ष्मण जी का पुत्र। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा लक्ष्मणस्य पुत्र है। अधस्तनेषु असंगतम दूरी, यहाँ पर असंगत हमें बताना है दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीष्म और जनक। देखो ऐसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं कई बार नेट लेवल पर कि हमें अलग वहाँ पर, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार छांटना। ये तो बहुत कॉमन है, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीष्म और जनक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हमें पता है जनक है। और वो आप समझ भी गए होंगे कि असंगत का क्या मतलब है कि कोई तीन एक दूसरे संबंधित होते हैं लेकिन एक जो है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर जनक है रामायण से संबंधित है, बाकी सब जो है वो महाभारत के में से हैं। अधस्तन वर्ग्यो युगम पर्यायसु समीचीनम चिनुत, सीता, द्रौपदी, लक्ष्मण है और अर्जुन है, यागसेनी, सौमित्र है, वैदेही और कौन्तेय है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है इनका। सीता जो है दो हैं, वैदेही, द्रौपदी, यागसेनी, लक्ष्मण है, सौमित्र है और अर्जुन है, कौन्तेय है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो होगा डी। अयम पुराण लक्षणेशु नान्तर्भवति, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है और धर्म है। इनमें से जो है कौन सा वो पुराण के लक्षणों में नहीं होता है? और एक क्वेश्चन आपके लिए है, पुराण के कितने लक्षण हैं और कौन कौन से हैं वो सभी आप मुझे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो हमारी सीरीज छूटने का हर बार एक कारण होता है कि मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए, आपके सुझाव के लिए, उसके लिए बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसका आंसर करने से पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। इसके कारण हमारा जो है एक रुचि जो है वो उसमें नहीं बन पाती। तो इसलिए जो भी प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, कॉमन होते हैं, वो हम जानते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको पता होते हैं सभी को आंसर, लेकिन फिर भी आप लोग उसको लिखने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा ना करें, एक इंटरेस्ट बनाएं, अच्छा रुचिकर बनाएं कक्षा को इसको, जिससे कि आपकी भी रुचि अच्छे से बनी रहे और हमारी भी रुचि बने रहे अच्छे से। तो इसलिए जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जितना आप उसको डिटेल से जानते हैं, जिससे कि जो ज्ञान आपके पास है हमें भी आपसे वो ज्ञान मिल सके। आपके जो साथी हैं साथ में जो वीडियो देख रहे हैं, जिसको नहीं भी पता है, एक साथी को कुछ चीज़ नहीं पता हो सकती, तो कहीं ना कहीं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप उस चीज़ को लिखते हो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं वो आपको भी अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको लिखने का प्रयास किया करें। कुछ साथी जो बहुत अच्छा आंसर करते हैं, अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने कईयों के आंसर वीडियो में भी दिखाए हैं। तो ऐसे और कईयों के फीडबैक इतने अच्छे होते हैं जो हमें खुद में एक एनर्जी भर देते हैं, यही मन करता है नहीं आज वीडियो करना है। तो ऐसा एक फीडबैक मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अभी तक हमने सभी क्लासेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। अब तक हमने किसी भी प्रकार का कोई भी मॉक टेस्ट चार्ज आपसे नहीं लिया है। तो इसलिए कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके सुझाव जो हैं वो चाहे कैसा भी है, आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको भी अच्छे से लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। और अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगता है उसको डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसा भी हो आपका फीडबैक जो है वो हमारे तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए, पुराण लक्षण आपको बताने हैं। यहाँ पर हमें तो आंसर तो हम सीधा सा पता है, सभी को बता दें, लेकिन बाकी जो है कंप्लीट आप लिखोगे कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है, धर्म है डी। युद्ध कांडम कस्मिन् ग्रंथे अंतर्भूतम, युद्ध कांड जो है वो किस ग्रंथ में है? महाभारते, रामायणे, अग्निपुराणे और वायु पुराणे। युद्ध कांड जो है वो किस ग्रंथ में है? महाभारत में, रामायण में, अग्निपुराण में या वायु पुराण में? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। युद्ध कांड जो है वो कहाँ पर है? रामायणे। तो बी जो है, क्योंकि कांड जहाँ पर है हमें पता रामायण है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। रामायण से किष्किंधा कांडे किम वर्णितम, रामायण के किष्किंधा कांड में क्या वर्णित है? रामस्य बाललीला, रामस्य चित्रकूटे वास्तव्यम, राम सुग्रीव्योः मैत्री या राम राज्याभिषेक है। तो रामायण के किष्किंधा कांड में क्या वर्णित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा राम सुग्रीव्योः मैत्री, किष्किंधा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? राम और सुग्रीव की मैत्री। यहाँ पर असंगत हमें बताना है जय, सतसाहस्त्री संहिता, महाभारतम और रामायणम। तो असंगत में हमने बताया था बाकी तीन जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन एक जो है वो अलग होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी है। जय, सतसाहस्त्री संहिता और महाभारत ये सब महाभारत के ही हैं, पर्याय हैं, लेकिन रामायण जो है वो अलग है, भिन्न है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधस्तनेषु पर्यायेषु समीचीनम युगम पर्यायम विचिनुत,
पार्थ सारथी, गांगेय है, दाशरथी और राधेय। भीष्म है, कृष्ण है, कर्ण है और राम है। यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है पर्याय का। पार्थ सारथी कौन है, गांगेय कौन है, दाशरथी कौन है और राधेय कौन है। देखो कई बार हमें ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हम जो आते हैं उसको भी कई बार आपको देखो जनरली आपको अगर राम के बारे में आप जानते हैं तो दाशरथी आप मिला सकते हैं। राधेय हमें पता है कौन है, कर्ण है। गांगेय कौन है, भीष्म है। और पार्थ सारथी कौन है, कृष्ण है। पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी कौन है, कृष्ण है। तो ऐसे हम अगर ऊपर से नीचे या कहीं भी मिला सकते हैं उसको। तो अब सीधा देख लेते हैं हम उसको, इस तरह से हमारा ये मिल जाएगा, ये होगा हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नीचे देख सकते हैं आप कौन सा होगा। समाख्या कतिविधा, द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा और पंचविधा। समाख्या कतिविधा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द्विविधा। ये ऑप्शन जो है हमारा सही है, द्विविधा। अधो निर्दिष्टेषु सत्यासत्य पर्यायसु योग्यम विचिन्नुत। व्याप्यो नाम, व्याप्यो नाम क्या है, व्यापकाश्रय है, व्याप्ताश्रय है, साध्याश्रय है और पक्षाश्रय है। व्याप्यो नाम व्यापकाश्रय है, व्याप्त्याश्रय है, साध्याश्रय और पक्षाश्रय है। तो सबसे पहले मैं इसका बताऊँ, व्याप्यो नाम क्या होता है, व्याप्ताश्रय है। तो यहाँ पर बी तो जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, योग्यम, हमें सत्य और असत्य बताना है, तो बाकी सब ये क्या होंगे, असत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रथम जो है वह असत्य है, तृतीय और चतुर्थी ये जो है असत्य हैं, और जो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लेंगे हम जहाँ पर हमें पता है कि पहला असत्य, फिर असत्य, फिर सत्य और फिर असत्य। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी। अधो निर्दिष्टेषु सत्यासत्य पर्यायसु योग्यम विचिनुत। पक्षता नाम सिद्धा से विरह विशिष्ट सिद्ध्य भाव है, सिसाधेयी विषय विरह विशिष्ट सिद्ध्या भाव है, सिसाधेयी सा मात्रा या सांध्य संदेह है, साध्य संदेह है। तो यहाँ पर हमें वही सत्य और असत्य पर्याय बताना है। तो यहाँ पर होगा हमारा सबसे पहले जो है पक्षता पूछा गया, तो ये सत्य है हमारा, और बाकी सभी जो हैं वो असत्य हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, पक्षता नाम सिसाधेयी विरह विशिष्ट सिद्ध्य भाव है। अधो निर्दिष्टेषु युगम प्रयासु योग्यम विचिनुत। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है इनका। साक्षात्कारी प्रमाकरणम, नाम जातीय जो योजनात्मकम, लिंग परामर्श है और स्वाभाविक संबंध है, अनुमानम, व्याप्ति, सविकल्पकम और प्रत्यक्षम। तो यहाँ हम साक्षात्कारी प्रमाकरणम, प्रत्यक्षम, नाम जातीय योजनात्मकम, सविकल्पकम, लिंग परामर्श है, अनुमानम और स्वाभाविक संबंध है, व्याप्ति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। साक्षात्कारी प्रमाकरणम, प्रत्यक्षम, नाम जात्यादि योजनात्मकम, सविकल्पकम, लिंग परामर्श है, अनुमानम और स्वाभाविक संबंध है, व्याप्ति ही। ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य प्रथम सूत्रे अथ शब्द है कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य में प्रथम सूत्र अथ जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त है, मंगलार्थे, आरंभार्थे, अधिकारार्थे और अनंत्यार्थे। तो यहाँ पर किस में है ये प्रथम सूत्र अर्थ जो है किससे संबंधित है, तो वो है अनंत्यार्थे। ठीक है, यहाँ पर हम गलती करेंगे, हम मंगलार्थ आरंभार्थ में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अनंत्यार्थे। प्रश्न संख्या 50 है। यहाँ पर सत्यासत्य पर्याय हमें बताना है। वही स आश्रय है, शुभ है, पुण्यस्य, अशुभ है, पापस्य, मिथ्या दर्शनम, चतुर्विधम प्रियावाचम यमानाम नो भाषा स्मृतिरुच्यते, घटो अस्थिति च वक्तव्यम शनैः हि यतो घटः है। तो यहाँ पर हमें देखना सत्यासत्य। तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो है हमारा स आश्रय, शुभ है, पुण्यस्य, अशुभ है, पापस्य सत्य है, मिथ्या दर्शन चतुर्विधम नहीं, प्रियावाचम यमानाम नव भाषा नहीं, ये भी असत्य है, घटो अस्थिति च वक्तव्यम स्नेहो ही यतो घट है, ये असत्य है हमारा। तो ए जो है वो हमारा सत्य है, बाकी सब जो है वो असत्य हैं। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, ये आपके लिए है। इससे आगे प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं आपके लिए। अगर यहाँ पर आपका सभी का आंसर आता है, यहाँ पर जितने सभी आप जुड़े हुए हैं वीडियो जितने देख रहे हैं, सभी का आंसर मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसके आगे जो है कंटिन्यू अभी वीडियो होगा, वो भी जैसे ही आप लोगों के आंसर आ जाते हैं
मूल प्रकृति ही, विकृति ही, अविकृति ही, सुकृति ही और कृत्यकृति। इस जो प्रश्न का आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर भेजिए। अगर आप लोग अच्छा आंसर करते हैं, सभी आंसर करते हैं, आंसर अच्छा नहीं होता, सही है तो ठीक है, नहीं है तो हमें पता लग जाएगा उसका आंसर क्या है। तो सभी इसका सुझाव दें। इसका जो आंसर है आपको हम कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और इसके अलावा जो साथी आंसर सही करते हैं आप भी उसके आंसर को लाइक करें। इसके अलावा इसका आंसर जो है हम इंस्टा स्टोरी के अंदर भी पोस्ट कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी इसका आंसर जो अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके साथ में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी इसका आंसर जरूर करें और जो प्रश्न आपसे वीडियो के बीच में पूछे गए हैं उन सभी का आंसर करने का प्रयास करें। देवनागरी लिपि का प्रयोग करें जिससे कि हमें वर्तनी का शुद्ध ज्ञान हो। कहीं ना कहीं हम अगर आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं वो शुद्ध नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी एक ऐसी परिष्कृत भाषा है। तो इसलिए सभी देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। धन्यवाद साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।